कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली शहबाज शरीफ कहते हैं ये बजट नहीं है, ये तबाही का नुस्खा है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि ये PTIMF का तैयार करदा बजट है। क्या पहले आपके बड़ों ने मुतअद्दिद बार IMF के आगे जाकर ये नहीं कहा कि हमें इमदाद दी जाए और वो कर्ज दिया जाए जो कि हम उतार ही नहीं सकते। 1958 से आगाज होता है कि जब हमने अयूब दौर में उनसे रुजू किया था। 1968 तक यानी 1968 तक 3 बार हमने 0.19 अरब डॉलर कर्ज लिया था। 1972 से 74 तक 3 बार कर्ज लिया है और मालियत 0.35 अरब डॉलर थी। ज़िया दौर में हमने 3 अरब डॉलर का इजाफा हुआ हमारे कर्ज में। 1988 में आपकी वालिदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद IMF से रुजू कर चुकी थी। 1.9 अरब डॉलर का कर्ज उन्होंने हासिल किया था। नवाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत में भी 1.59 अरब डॉलर का कर्ज लिया। 1993 में बेनज़ीर भुट्टो की जब दूसरी हुकूमत आई तो फिर भी हम IMF के पास गए थे और 2 अरब डॉलर का कर्ज लिया। परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में 2 अरब डॉलर का कर्ज लिया। 2008 में पीपल्स पार्टी ने कर्ज लिया। ये कर्ज की एक लंबी तारीख जो आपको मैंने बताई है, ये अगर हम इसको चलाते जाएं तो अब तक पाकिस्तानी 40,000 अरब रुपए के मकरूज हैं। एक बच्चा जो भी सिर्फ पैदा ही होता है, जिसके माँ बाप सिर्फ उसके डायपर का खर्चा उठाने काबिल होते हैं, वो बच्चा 2 लाख रुपए का मकरूज है। आइंदा माली साल का 7,294 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश कर दिया गया। आवाम के रिलीफ के लिए कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। बजट खसारा 3,437 अरब होगा। FBR की टैक्स वसूली का हदफ कम करके 3,963 रुपए मुकर्रर। वफाकी बजट में ताजिरों के लिए अच्छी खबर, खरीदारी पर कौमी शनाख्ती कार्ड की शर्त 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई। सबसे पहली अच्छी बात यह है कि ये टैक्स फ्री है। दूसरी बात यह हमारी ताजिर बरादरी शोर मचा रही थी कि ये हम पर जो एक मुसल्लत की हुई है बात कि 50,000 रुपए पर शनाख्ती कार्ड की शर्त, ये हमारे लिए बड़ी हराम है। हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, खुदा ना करना बदला पकड़ मर गए। अब बच्चे भूखे नहीं मरेंगे क्योंकि 1 लाख रुपए पर शनाख्ती कार्ड जमा करवाना होगा। अच्छा, एक और पॉइंट जो सबसे उम्दा इसके अंदर है वो ये है कि तालीमी इस्लाहात के लिए भी बजट रखा गया है, जिसमें मदरसे और कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, उन्हें अब बजट दिया जाएगा और उनकी भी फलाह के लिए काम होगा। एक ऐसी कम्युनिटी है जो बहुत परेशान है, वो है हमारी मॉम डैड कम्युनिटी। ब्रोसिस का जो जोन है ना, वो बहुत परेशान है क्योंकि उनके एनर्जी ड्रिंक्स हैं, उनके रेट बढ़ गए। इंपोर्टेड एनर्जी ड्रिंक्स जिसके बगैर उनको वॉशरूम नहीं आता, और उसके अलावा इंपोर्टेड सिगार, सिगरेट्स, इनके भी रेट्स बढ़ गए। मम्मी डैडी कम्युनिटी के साथ हूँ मैं क्योंकि उन बेचारों को ब्रो जोन से सोन बेबी जोन जो है वो काफ़ी डूबता नजर आ रहा है। इंपोर्टेड चीज़ें बढ़ चुकी है। पाकिस्तान में तो इंटरेस्ट ही नहीं है उनका, वो तो एप्पल से नीचे आते नहीं। हम तो मैंगो, बनाना, ऑरेंज सब पे चल जाते हैं, उनको तो खाया हुआ एप्पल, झूठा एप्पल पसंद है। फिर इसमें एक सबसे बड़ा मसला आ रहा है, डेवलपमेंट फंड जो पिछली बार रखा गया था वो टारगेट हम मीट नहीं कर सके थे। इस बार भी हमारे कुछ टारगेट्स हैं जो कि मीट नहीं कर सकते। टैक्स रेवेन्यू का बजट जो रखा गया है, एक टारगेट जैसे हम कहते हैं 4,963 अरब का रखा गया। अब तो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस की वजह से हम टारगेट कैसे मीट कर सकते हैं? ग्रोथ रेट हमारा जो पिछली बार था 3.3, उससे फिर 1.9 पर आया और अब तो कह रहे हैं -2.3 पर जाएगा। हमने इसमें भी बड़ी मार खाई है। हमारा ग्रोथ रेट के बहुत बुरे हालात हैं। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह में सिर्फ सिंध हुकूमत ने किया है इजाफा, पंजाब KPK नहीं कर सकी इजाफा। वजह यह है कि सरकारी मुलाजिमीन को कहा जाता है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, मुश्किल हालात हैं, ताउन कीजिए हमारे साथ। वो नहीं कर रहे, वो बेचारे रो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं क्योंकि वो मुश्किल में काम करते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की है तोंद बढ़ाने में, उन्होंने बहुत मेहनत की है लोगों को खपाने में। आपको कहा जाता है 8 घंटे काम करो, 6 घंटे में भाग जाते हैं। अब कोरोना वायरस की वजह से टाइम शॉर्टेज है तो 6 से 4 घंटे कर लिए। आपका बड़ा अफसर जरा दफ्तर से निकला, आपने मोटरसाइकिल क्विक मारी, मुंह में साइड में पान दबाया, निकल गए। ये प्राइवेट मुलाजिम नहीं करता। प्राइवेट मुलाजिम 9-9, 10-10 घंटे काम करता है, तनख्वाह फिर भी उसे कटकर मिलती है। आज के दौर में प्राइवेट सेक्टर में तो मीटिंग कर एम्प्लॉय मर जाता है। आपके यहाँ भी मीटिंग्स होनी चाहिए। मीटिंग्स होती हैं अच्छी चाय, अच्छे बिस्किट के लिए, नमकीन निमको के लिए। गवर्नमेंट मुलाजिमीन हो गए, सर्टिफिकेट मिल गया जिंदगी भर नौकरी का। प्राइवेट बच्चा बेचारा 20 से शुरू करता है, 100 साल बाद भी कहो कितनी तनख्वाह है, 21,500 ओनली। हम ऑन द अदर हैंड इस तरह की कौम है कि मुझे कई दफ़ा लगता है लाहौरी ख़ास तौर पे एक अलहदा मखलूक है अल्लाह ताला की। वो तो बिल्कुल कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होते और हर चीज़ जो है उसको बतौर तमाशा देखते हैं। इट इज़ वेरी सैड। और अफसोस से ये कहना पड़ता है, अपोजिशन पार्टी के लोग कह रहे हैं कि क्योंकि ये तहरीक इंसाफ ने कहा मास्क पहनना है तो हम नहीं पहनेंगे।
अब बताइए ये कोई बातें होती हैं करने वाली? ये हम किस तरह के लोग हैं? बिल्कुल जहालत जो है वो इस वक्त हमारे, वो कहती है, मैं तो कहती हूँ कि शायद कम ही कोई कौम इतनी जाहिल होगी जिस तरह के हम लोग की बात। वैसे डॉक्टर साहब आप सही कहती हैं, बिल्कुल जाहिल हैं, गवार हैं, डंगर हैं, हमें कोई तमीज़ नहीं है। बाकी किसी लॉरिये से पूछ लो कहाँ से आ रहे हो, रोटी खा के आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? रोटी खाने जा रहे हैं। अच्छा तो भाईजान ने की सोचो? यार सोच रहे सालन कीड़ा खाना है। इन तीनों कामों के अलावा यानी तीनों जुमलों में हमारा एक काम जो है वो कनेक्ट हो जाता है। हम लोगों को कोई अगली होश ही नहीं रहती हमने क्या करना। ये आपने बिल्कुल ठीक बात की हुई है। अंदरून लाहौर जाए तो क्या होता है? अंदरून लाहौर जो आपको ना चिड़ी की विठ की फिक्र नहीं होती, आपको खंगार की फिक्र होती है। मैं मोटरसाइकिल पे आराम से जा रहा हूँ, अचानक पटक की आवाज आई, तो वो मेरा ना शोल्डर पे मैंने देखा खूबसूरत सा लुआब था, तो मैं करके आगे निकल गया था। ये तो सबसे बड़ा हमारा फैक्टर है। वाकई वी आर जाहिल। गवाल मंडी में चले जाए किसी पाए वाली दुकान के आगे, वहां जाकर कोई बंदा देखे इतना सा उसका जिस्म है, इतना सा जिस्म ना, इतना सा जिस्म है, और वो रोटी खाते हुए और उससे पूछ लें भाईजान क्या हाल है, और बाद में पता चलता है कि उनका शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर 500-600 टाप के हुए मौत के करीब है। हमने बोतलें पी पी गुर्दे फाड़ लिए यार अपने। आप ठीक कहती हम जाहिल। हम तो जब वन वे आ रहे हो ना मोटरसाइकिल पे, वार्डन रोक ले, भाईजान की कर रहे हो? भाईजान छते छते आ रहे हैं, मैं हो तो नहीं कुछ किया, उसके साथ हम बहस करते हैं। आप ठीक कह रही हैं कि हम जाहिल हैं। मसला ये है कि जितना वोटर आपको वोट दे चुका है वो बड़ा मायूस हुआ है। बेहतर है कि आप उन लोगों को अलग कर दें, उनको एग्जेम्प्ट कर दें, वरना वो भी जाहिलीन की फहरिस्त में शुमार हो जाएंगे। और लाहौरियों से एक दरखास्त है कि ऐम ही ना किसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाया करो। भाई वो आधे लाहौर की अम्मी है, आधे लाहौर की पैदाइश उनके हाथों हुई हुई है। इस चीज़ का ख्याल करें और अपनी मामा को ऐसे नहीं कहते। बाकी डॉक्टर साहब आप भी ख्याल करें, ज़बान जरा ध्यान से आप इस्तेमाल कर लें। अब अगर आप कराची या किसी दूसरे शहर बारे बात करती ना वहाँ के बासियों के हवाले से, तो उन्होंने कहना था भाई ये हमारे पास क्या बात कर रही है आपने, लेकिन लॉरियो यार जाली क्या शानू। हमने देखा है ईद पर, रमज़ान पर, मुहर्रम पर एक कंट्रोवर्सी आती है। उन्हें दीनी मामलात पर तबसरा करने का फ्री लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। मुसलमानों के लिए खुशखबरी है, बड़ी ईद 31 जुलाई को आ रही है। ये मैं नहीं कह रहा, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। किस तरह कहा है? क्योंकि उन्होंने कमरी कैलेंडर बनाया था पिछले साल के एंड में, और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया था कि 24 मई को ईद है। बात मैं बेसिकली करने जा रहा हूँ उस डिस्प्यूट की, उस मसले की जो हमेशा नज़र आता है। पहले नज़र आता था शहाबुद्दीन पोपलजई साहब और मुफ्ती मुनीब रहमान साहब के दरमियान। अब फवाद चौधरी साहब एक तीसरे कैंडिडेट, एक तीसरे कैरेक्टर जो कि सेंटर में आ चुके हैं। अब वो एक फ़ाइट को नया रुख दे रहे हैं। फवाद चौधरी साहब भी वो खातून, वो फुफो की हैसियत रखते हैं। आपने इतनी देर पहले क्यों ऐलान कर दी 31 जुलाई? ठीक है, आपके कमरी कैलेंडर में लिखा हुआ है, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब से भी जाकर बात की जा सकती है। आप भी कहते हैं मैं ही भाईजान माई बाप हूँ, ये जयकांत शिकरे हूँ। क्यों? आप थोड़ा जाकर मिलें, मुफाहमत करें, मुज़ाकरात करें। साइंस, इसके बारे में शायद गलत डिस्क्रिप्शन है कि साइंस मजहब के साथ टकराव का ही बायस। साइंस तहकीक का नाम है, कुछ ढूंढने का नाम है। अगर हम साइंस को फॉर रिसर्च, फॉर इन्वेस्टिगेशन पर्पस देखें तो हमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। पहले हमारे पास कोरोना वायरस है, पहले हमारे पास मईशत ठप पड़ी हुई है, पहले हमारे पास नौकरियां नहीं है, पहले हमारे पास घर नहीं है। अब आप एक चांद का नया पॉइंट ला रहे हैं। सोशल मीडिया पे वैसे मेरे जैसे दोस्त बच्चे बैठ के एंजॉय करते हैं, खुश होते हैं, लो जी एक और एंटरटेनमेंट मिल गई। पहले ऐलान करना दुरुस्त है, मुशावरत तो कर ले भाई। आपने कमरी कैलेंडर से कर लिया, ठीक है, बहुत बड़े साइंसदान है, आइंस्टाइन भी गोडों को हाथ लगाता है, इतने बड़े गोडे को आपके हाथ लगाता है, लेकिन इस पर थोड़ा सा मुफाहमत कर ले, मुज़ाकरात कर ले। साबिक विकेट कीपर राशिद लतीफ़ कहते हैं कि यूनुस खान साहब को इसलिए बैटिंग कोच बनाया गया है क्यों कि शिकस्त का मलबा उन पर डाला जाए। यानी हमारे जितने भी सीनियर लोगों ने पहले ही पता कि भाई हमने हारना है, हम जीत नहीं सकते, हमारे पास इतनी गट्स ही नहीं है। क्योंकि यहाँ जब हम इंजॉयमेंट में लगे रहेंगे, टिकटॉक बनाएंगे, तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत आला रहेगी। इस चीज़ से वो पहले ही वाकिफ़ हैं। 9 उम्र कौमी पेसर नसीम शाह, वो सिर्फ एक प्लेयर का नाम जानते हैं और उसके अलावा वो कहते हैं कि भाई मैं किसी को नहीं जानता लेकिन मैं सबको शिकस्त दूंगा। जो रूट के अलावा किसी का उनको नाम नहीं आता। वो कहते हैं भाई मैं एक एक को मतलब तिगनी का नाच नचाऊंगा। भाई नाम आपको पता नहीं है, आइडेंटिटी किसी की पता नहीं है, आप कैसे तिगनी का नाच नचा सकते हो? आजकल तो लाइट भी बहुत जा रही है, जनरेटर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जनरेटर वाला भाई भी हमारा नहीं जा सका, लेकिन जनरेटर वाला भाई बेशक पिच पे मेहनत ना करे, वैसे वो आम जिंदगी में बहुत मेहनत कर रहा है, एनर्जी अपनी दिखा रहा है। सोशल मीडिया पे क्लिप भी वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। एनर्जी अगर
पिच पर होना, यकीन करें हम पिच फाड़ दें, पिच दोबारा बनानी पड़े, लेकिन असल में मेहनत कर रहे हैं। मैं तो खैर हमारे यहाँ पाकिस्तानी रकासा हैं, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो इनसे रब्ता करें, रुजू करें, इनको वो नई जहत मुतारफ़ कराएंगे, नए किस्म के स्टेप्स होंगे। वो एक रिवायती स्टेप्स हैं, वो रिवायती गाने हैं। अब इसके पीछे सोचें गाना लगाओ वे गुजरावे, तो इनके स्टेप्सों साथ मर्ज हुए तो एक नई सकाफती जहत हम दुनिया में उजागर कर सकते हैं। हमारे प्लेयर्स वर्सटाइल हैं। यार इतना भाषण दे दिया, मैं इतना बोल चुका हूँ, प्यास लग गई है। प्रोडक्शन टीम पानी, यार पानी पिला दो यार मुझे कोई। अच्छा चलो पानी वो पिला देंगे यार। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, टल्ली खड़का के शेयर कर दो, मुझे भी अजर दो ना यार इस चीज़ का। मैंने कहा है खैर।